15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के दिशा निर्देशों के तहत संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा के डूंगरपुर ब्लॉक बिछीवाड़ा ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक कर पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चुनाव में AICC पर्यवेक्षक श्री लालजी देसाई, PCC पर्यवेक्षक हेम सिंह शेखावत, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित एवं श्री हिमपाल सिंह देवल ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी एवं बैठक में आए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 विस्तृत रायशुमारी करी। हेम सिंह शेखावत, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, हिमपाल सिंह देवल, पर्यवेक्षक, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 1924 में अध्यक्ष पद वहीं से संभाला था। तो महात्मा जी को 100 साल उनके अध्यक्ष पद को होते हुए हम लोगों ने फिर से जो कांग्रेस की पुरानी प्रक्रिया थी कि 5 नेता जिला का अध्यक्ष नहीं चुनेंगे और अब कार्यकर्ता हमारे जिला के अध्यक्ष को तय करेंगे। और ये सिर्फ जिला अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। यही प्रक्रिया जिसकी शुरुआत गुजरात से राहुल जी ने करवाई, गुजरात की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है 41 यूनिट की, और उसके नीचे करीबन 300 से अधिक ब्लॉक और नगर के अध्यक्षों की वहाँ पे सिलेक्शन करके एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। विद इन 45 डेज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम सब के लिए एक डेडलाइन होता है कि हमको इस डेट तक हमकी रिपोर्ट लाना है। हम सब का एक बहुत बड़ा इस प्रोसेस में है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग है, और हमारा ऑनलाइन, जिससे बाद में मन नहीं बदलता है, रोज का रिपोर्ट रोज होता है। तो आज के दिन में क्या हुआ वो शाम को ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ है। मैं परसों दिल्ली था, पंजाब का मेरा रिपोर्ट मैं जब देने गया तो मैं ऐसे ही बिना कागज वहाँ पहुँचा और जाकर रिपोर्ट दिया। तो जिनसे मैं बात कर रहा था वो पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल जी और केशव वेणुगोपाल जी और हमारे वॉर रूम के अध्यक्ष, सबके पास वो सारा डेटा था। सीधे नाम पूछा, अच्छा तुम्हारा नंबर 1 ये नाम है, दूसरे नंबर पर ये है, 3 है, तो ऐसे राय देने का क्या कर। तो एवरीथिंग इज नाउ ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से सब कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें हर कार्यकर्ता को अपनी बात 5 के टोल ग्रुप में, 10 के ग्रुप में से लेकर व्यक्तिगत तौर पे भी कोई आना चाहे और बोला कि नहीं मैं अकेला ही बात करना चाहता हूँ, तो वो अकेला भी अपनी बात रख सकता है। हम लोग कार्यकर्ता को इस प्रोसेस में ये कहते हैं कि पहले दिल्ली और जयपुर जिले के अध्यक्ष तय करते थे, तो कहीं गलती होती थी तो हम लोग जो है वो सीधे कहते थे कि दिल्ली जयपुर की गलती है। अब कार्यकर्ता अपना अध्यक्ष चुनेगा तो गलती होगी तो कार्यकर्ता की होगी, तो कार्यकर्ता कोई गलती ना करे, ऐसा कोई नाम ना दे जिससे विचारधारा को या कांग्रेस को नुकसान हो। सभी को बोला है कि कांग्रेस के लिए लड़ने वाला, कांग्रेस की विचारधारा और जनता के मुद्दे के लिए लड़ने वाला, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, मजदूर, महिला, उन सब के लिए लड़ने वाला, और ये जाति भेद, धर्म भेद के नाम पर देश का बंटवारे करने वाली ताकत है, उन ताकतों के खिलाफ लड़ने वाला जिला का अध्यक्ष बनना चाहिए, जिसके दरवाजे कार्यकर्ता के लिए खोले हो, जिसको लगातार फील्ड में घूमने का, लोगों के बीच में रहने की तैयारी हो, ऐसे लोगों को चुनिएगा। इसमें हम कुल मिला के 6 नाम प्रस्तावित करेंगे, और वो 6 नाम में से पूरे राजस्थान से हर यूनिट से 6 नाम आएंगे। फिर सोशल इंजीनियरिंग भी देखा जाएगा, जो टॉप 1, 2, 3 है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। कभी कभार सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए हो सकता है कि नंबर 5 को भी सिलेक्शन हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। हम लोग इस प्रोसेस में भी मानते हैं कि ये 90% तक के प्रोसेस है वो सही होता है। धीरे धीरे हम लोग इसको और सुधार कर रहे हैं, और अगर कहीं 10% गलती होती है इस प्रोसेस में तो नियुक्ति के 45 दिन बाद पूरा मॉनिटरिंग होता है। उस मॉनिटरिंग में उनको दिए गए टास्क का काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उसके आधार पर ज़रूरत पड़ने पर डिस्कशन भी है। तो इस प्रोसेस में कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़, उनको सुनकर उनका अध्यक्ष चुना जाता है, पहले जिला का, फिर उसके बाद ब्लॉक का, फिर उसके बाद मंडल का, और उसके बाद जो है बुनियाद यानी कि बूथ का। तो ये पूरी प्रोसेस धरातल तक जाएगी, एक के बाद एक। और इस प्रोसेस में अगर जो 10% कहीं भी गड़बड़ है, हो गया है, कहीं गलती हुई है, कहीं हमारी परखने में, जांचने में, तो उसको सुधारने के लिए मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पूरा रहता है, निगरानी समिति भी काम करती है।
इसका प्रोसेस का जैसे हम प्रभारी लोग आए हैं, वो अपना एक रिपोर्ट देते हैं, पैरेलल हमारा वॉर रूम भी इसको वॉच कर रहा है कि ये प्रोसेस में उधर से भी नाम आते हैं। तो ये सारा रिपोर्ट जब मैच होता है तो उसी को अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दिया जाता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। इसमें कोई भी नेता फोन करके दबाव नहीं डाल सकता है। बड़ा से बड़ा नेता भी अगर फोन करेगा तो यहाँ रिपोर्ट में आएगा कि फलाने नेता ने दबाव डाला, तो वो नेगेटिव रैंकिंग में जाता है। और इसीलिए हमको कोई फोन भी नहीं करता है। समझ जाते हैं कि क्यों हम लोग नेगेटिव रैंकिंग, हम जिसको भी मदद करना चाहते करवाएं। मैं अपने राज्य में किसी की मदद नहीं कर पाया क्योंकि मदद करने जाते तो नेगेटिव रैंकिंग होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, कार्यकर्ता के हाथ में ही दौर है। तो अभी सर आपका यहाँ पे दौरा कितने दिन का है? अभी 3 दिन का ये दौरा है। तो इन 3 दिन के प्रोसेस 3 दिन के दौरे के दौरान 6 नाम तय होंगे। हम 6 नाम जरूर तय करेंगे, पर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये पूरा गोपनीय प्रोसेस है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है। सुनने की प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद किसने क्या कहा और किसका नाम दिया वो पूरा गोपनीय है। ये रिपोर्ट सीधा ऑनलाइन वही हमारे वॉर रूम में खुलता है, ना कोई प्रदेश के नेता के पास खुलता है, ना कोई जिले के नेता के पास खुलता है। तो सर तीनों ब्लॉक कि जो कौन सी जाति से है या कौन से धर्म से है वो नहीं सर, जाति धर्म की बात मैंने दूसरा कहना यहाँ पे जो मैं समीकरण पूछना चाह रहा था ये था कि बीजेपी के आने के मैं बाद वही इसी पर आता है, मैं इसी पर आना होगा कि हम कार्यकर्ता हमारा कौन से जाति और धर्म से है वो नहीं, कौन से समुदाय से है वो नहीं, पर हम जो राहुल गांधी खड़गे जी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई की जो बात करते हैं, उस लड़ाई को कौन मुखर होकर लड़ना चाहता है, उस कार्यकर्ता का अध्यक्ष के पद। तो मैं हो सकता हूं कि मैं एक्स या वाई कम्युनिटी से हूं, पर मैं लड़ाकू नहीं हूं। कोई और है जो दूसरे कम्युनिटी से है, पर वो समुदायों की लड़ाई लड़ रहा है, वंचित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें हमारे देश के संविधान की रक्षा करने की तैयारी जिसकी हो, कांग्रेस के विचारधारा के लिए लड़ने की जिसकी तैयारी हो, भाजपा और संघीय एजेंडा के खिलाफ खुलकर बोलने की जिसकी तैयारी हो, वो कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है जो इसका अध्यक्ष बन सकता है। यही हमारी रणनीति है।